आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी। देखो यार, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फीचर। तो हम किसके एक्सटर्नल फीचर को देखने वाले हैं? प्लांट के एक्सटर्नल फीचर को देखेंगे, चाहे उसके स्टीम हो या फिर उसके रूट हो या फिर उसके लीफ हो, उसका कलर कैसा होगा वगैरह वगैरह, वो सब हम आज देखने वाले हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या आता है? द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। जो भी मैंने कहा वो वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी किसी को और भी जानकारी लेनी है तो मैंने यहाँ और भी डिटेल में लिख दिया है, एक बार रीड कर लेना। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि हम आज जो पढ़ेंगे वो एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो हम देख सकते हैं, जो आई से विजिबल होती है। ओके, ठीक है। पढ़ना ही है तो नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। ऊपर से नीचे आने में मज़ा नहीं आता, नीचे से ऊपर जाने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ गलत बोल दिया क्या? वक्त छोड़ो यार। हम बात करते हैं रूट की। तो रूट जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, मतलब किसी में रेडिकल प्रेजेंट होंगे और या फिर हो सकता है किसी रूट में रेडिकल एब्सेंट होगा। तो रेडिकल जिसमें प्रेजेंट होगा उस रूट को हम कहेंगे प्राइमरी रूट, और जिसमें एब्सेंट होगा उस रूट को कहेंगे एडवेंटिशियस रूट। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्राइमरी रूट के अंदर हमें देखने को मिलेगा टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टैप रूट होता है मस्टर्ड में और फाइब्रस रूट होता है वीट में। कभी आपने गौर किया हो तो वीट जब देखते हैं तो वो उसका जो रूट होता है वो फाइब्रस होता है उसमें, तो इसीलिए उसको कहते हैं फाइब्रस रूट, राइट। अगर बात करें एडवेंटिशियस रूट की तो ये सभी देखे ही होंगे। इसके एग्जांपल हैं ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान ट्री। बनियान ट्री देखा है किसी ने? देखा ही होगा यार। गुड, अच्छी बात है। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ के बारे में बता दूँ। एनसीईआरटी जिसके बारे में लिखेगी मैं उसी के बारे में बताऊँगा यार, अलग दोबारा क्यों बताऊँ मैं, है ना। खैर, तो रूट का मेन काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, वाटर का कंडक्शन करना और पीजीआर को सिंथेसिस करना। पीजीआर जानते हो क्या होता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और हमने ये लेक्चर देखा था ना, याद करो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब हमने कंप्लीट किया था उस टाइम हमने कहा था, ये लाइन है याद करो यार, हमने उस टाइम कहा था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर 3 होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। तीनों का अपने अपने फंक्शन से देखा था, राइट। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी के अभी देख लो, क्योंकि आगे का लेक्चर उससे लिंक्ड है। और हाँ, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उससे भी नीट में 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो उसको तो स्किप करना भी मत। और मैंने बहुत अच्छे से बताया यार, तो एक बार देख लेना, है ना। खैर, आगे आते हैं। तो अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की, कि जब रूट है उसका भी कुछ मॉडिफिकेशन होगा ना। देखो यार, हम इंसान हैं, हमारा अगर मॉडिफिकेशन हो सकता है तो प्लांट का क्यों नहीं हो सकता। तो पहला है इसके अंदर फूड स्टोरेज। देखो यार, अब कौन कौन से हैं ऐसे हैं जो फूड का स्टोरेज करके रखते हैं, फूड को स्टोर कर रखते हैं, ऐसे कौन कौन से रूट हैं? पहला है टैप रूट ऑफ टर्निप, ओके, कैरोट। अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट की तो उसमें भी होता है। और अगर हम बात करें उसके एग्जाम्पल की तो है स्वीट पोटैटो। सभी खाते हैं ना स्वीट पोटैटो? जी हाँ यार, स्वीट पोटैटो बहुत ही अच्छा लगता है सभी को। आखिर वो है क्या? वो भी तो रूट ही हुआ ना। पोटैटो भी रूट होता है, उसको भी सभी खाते हैं, है कि नहीं? तो वो भी रूट है, तो एक तरह से वो रूट के अंदर क्या है? फूड है, राइट। तो इसीलिए हमने कहा कुछ रूट ऐसे हैं जो फूड का स्टोरेज करते हैं, जिसे अपन खाते भी हैं। नेक्स्ट है सपोर्ट। अब कौन कौन से रूट जो होते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वो देखो। पहला होता है प्रॉप रूट, जो होता है बनियान ट्री में। अब देखो, बनियान ट्री फिर से आ गया तो मुझे बताना पड़ेगा। देख लो यार, इमेज कुछ इस तरह दिखता है। तो इसमें एक्चुअली रहता क्या है कि चारों तरफ से ना रूट अराइज हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि प्लांट को गिरने से बचा ले। मतलब जो प्लांट जो होता है वो बहुत ही मोटा होता है, हैवी हो जाता है, तो वो प्लांट को झुकने ना दे, टूटने ना दे, इसलिए वो क्या करता है? रूट निकालना शुरू करता है। लेकिन जिस तरफ वो मान लो कि झुक रहा होगा तो उसका अगेंस्ट में ये रूट अराइज करेगा। तो एक टाइम ऐसा होता है ना कि प्लांट को कभी ऐसा फिक्स नहीं होता यार कि मुझे कितना रूट निकालना है, इतना निकालने से मैं बैलेंस हो जाऊँगा, ये पता नहीं होता। तो वो क्या करता है? पहले एक तरफ निकाल देगा, निकालने के बाद चेक करेगा कि अरे यार अब तो ज़्यादा निकल गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, तो फिर से इसको रूट निकालना पड़ेगा उसका अपोजिट, तो फिर से निकालता है। तो उस तरह करते करते इतना रूट हो जाता है कि कोई जानता नहीं है, राइट। तो वो चीज़ एक्चुअली वो इसलिए निकाल रहा है क्योंकि उसे सपोर्ट चाहिए खड़ा रहने के लिए, राइट, ठीक है। तो आखिर वो रूट्स इसको क्या कर रहे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? होना नहीं चाहिए। दूसरा है स्लीट रूट ऑफ मेज एंड शुगर केन। और हम सभी ने शुगर केन खाया होगा, मेज खाया होगा, गन्ना तो सभी ने पिया है, गन्ना का जूस सभी पीते ही एक्चुअली, पीना भी चाहिए। और मकई भी सभी ने खाया होगा। तो उसके प्लांट को कभी देखे हो? एक सिंगल सा रूट होता है, मोनोकोट होते हैं दोनों एक्चुअली। तो वो जो रूट होते हैं दोनों कैसे हैं? खड़े होते हैं, स्प्लिट होते हैं, खड़े होते हैं। और ये भी क्या करके रखे हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते हैं, राइट। और वो भी क्या है कि रूट ही तो है, रूट को ही तो अपन खा रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल।
चलो बहुत बढ़िया। लास्ट है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन की बात करो तो उसका एग्जांपल है न्यूमोमेटाफोर्स। नाम में अजीब लग रहा है ना, मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार पढ़ा था। बायोलॉजी स्टूडेंट हो, ये सब नाम पढ़ने में अजीब नहीं लगना चाहिए। ओके, ये जो होते हैं ये स्वाम्पी एरिया में पाए जाते हैं। ओके, स्वाम्पी एरिया में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। अगर बात करें तो अब हमारा जो रूट का टॉपिक था तो वो क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है कि है स्टीम। क्योंकि पहले रेडिकल को कंप्लीट करेंगे फिर तो प्लूमल पाएंगे ना, क्योंकि यार पहले रूट अराइज होगा तभी तो स्टीम बनेगा ना। तो रूट हमने देख लिया, स्टीम की बात करते हैं। स्टीम जब आप देखोगे तो उसका काम होता है कंडक्शन प्रोवाइड करना। किसको? वाटर को भी और कुछ मिनरल्स को भी। और तो और इट अराइज फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो। स्टीम कहाँ से अराइज होता है? जो प्लूम्यूल होता है, एम्ब्रियो का जो प्लूम्यूल होता है वहाँ से अराइज होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बताया था उस टाइम मैंने ट्रिक बताया था, प्लूम्यूल वर्ड कहीं भी आया तो समझ जाना कि वहाँ से स्टीम अराइज होगा, और कहीं रेडिकल है तो वहाँ से रूट अराइज होंगे। इतना मैंने ट्रिक बता दिया था, राइट? बिल्कुल। अगर वो याद है ना तो यहाँ तक अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी तो हैं ना जो पहली बार हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, बाकी तब समझ ही जाओगे। ओके, चलो ठीक है। अब अगर हम बात करें तो फिगर, तो देख लो यार मैंने फिगर भी दिखाया है आपको। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नोड्स किसको कहते हैं, इंटर नोड किसको कहते हैं। देखो, इंटर नोड कहने का मतलब क्या होता है? इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, नोड का मतलब नोड। तो डिफरेंट नोड जहाँ पर आकर के मिल रहे होंगे उस कनेक्शन को कहते हैं इंटर नोड। देख लो यार, दो नोड के बीच का गैप है उसको हमने कहा है इंटर नोड। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं हुआ ना? आगे भी नहीं होगा। अब हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम की। देखो यार, रूट का अगर मॉडिफिकेशन पढ़े हैं और स्टीम का नहीं पढ़ेंगे तो स्टीम बेचारा गुस्सा हो जाएगा ना, बोलेगा यार तुम रूट को पढ़ सकते हो लेकिन स्टीम को नहीं, तो लड़ाई हो जाएगी। तो क्यों बेकार में लड़ाई कराना, अपन को पढ़ लेते हैं यार। तो देखो, जैसे ही अपन मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे स्टीम की तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन होता है अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। अब देखो ये अंडरग्राउंड क्या है यार? अंडरग्राउंड स्टीम मतलब, अंडरग्राउंड स्टीम का मतलब होता है कि पूरा स्टीम जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। दूसरा है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन कहता है कि आधा स्टीम अंदर होगा आधा स्टीम बाहर होगा। एरियल मॉडिफिकेशन कहता है कि पूरा का पूरा स्टीम बाहर होगा। तब बोलो सर हमने ऐसा प्लांट तो देखा है जिसके स्टीम बाहर होते हैं, ऐसा प्लांट भी देखा होगा जिसके आधा स्टीम तो नीचे होते हैं आधा ऊपर होते हैं, लेकिन कहने का मतलब अंडरग्राउंड स्टीम, ये तो मैंने पहली बार सुना है। देखो देखो देखो, अभी नहीं सुनोगे। नेक्स्ट है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करो तो हमने कहा कि इसमें आधा स्टीम अंदर होगा और आधा स्टीम ज़मीन के बाहर होगा। तो पहला आता है रनर। रनर में आता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी। क्या आता है रनर के अंदर? ग्रास आएगा और स्ट्रॉबेरी आएगा। अगर हम बात करें स्टॉलिन, तो स्टॉलिन के अंदर हमें देखने को मिलेगा मिंट और जास्मिन, जिसको हम शॉर्ट में एमजे कहते हैं। अगर आप मार्बल के फैन हो ना तो आप एमजे का मतलब समझते होगे क्या है। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। थर्ड है शक्कर। शक्कर की बात करो तो शक्कर होता है बनाना, पाइनएप्पल, ये सब में। ओके, लास्ट है ऑफसेट। ऑफसेट होता है पिस्ता में और आइकोर्निया में। इस देखो, पिस्ता बादाम सभी खाते हैं ना, तो पिस्ता और आइकोर्निया जो होता है इस सब जो होते हैं ऑफसेट के अंदर आते हैं। मतलब कि ये पूरे के पूरे मॉडिफिकेशन कौन से हो गए? सब एरियल मॉडिफिकेशन हो गए। मतलब आधा स्टीम अंदर होगा और आधा बाहर होगा। उसी तरह थर्ड की बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की, जिसके स्टीम हमेशा ऊपर ही नज़र आएंगे। पहला है टेंड्रल्स। टेंड्रल्स देखे ही हो गए यार, किस में प्रेजेंट होता है? कुकुम्बर में, पम्पकिन में, वाटरमेलन में और ग्रेपेवियंस में। क्लियर है? हाँ वही जो राउंड राउंड होते हैं, कर्ली कर्ली होते हैं। हाँ हाँ भाई भाई समझ गए आप। फिर है थॉर्न्स। थॉर्न्स की बात करो तो जो कांटा है ना, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। ये होता है सिट्रस में, नंदक नींबू में, और होता है बोगेनविलिया में। उसी तरह लास्ट है फाइलोक्लेड। फाइलोक्लेड होता है किसमें? ऑफोन्सिया में, जो कि फ्लैट लाइक का स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है आइबोर्बिया में, यूफोर्बिया में, मतलब जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख जाएगा, आप चाहो तो देख सकते हो, मतलब फिगर है, स्ट्रक्चर नहीं है। चलो यार, अब हमने स्टीम भी कवर कर लिया। अब स्टीम से अराइज क्या होते हैं? लीफ अराइज होते हैं। तो बिल्कुल, तो लीफ का मैं आपको डायग्राम ही दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यार, जैसे ही आप लीफ का डायग्राम देखोगे वो अटैच किससे होता है? स्टेम से होता है। आपको स्टेम दिख रहा है? बिल्कुल। स्टेम से फिर एक्सिल निकलता है, उस एक्सिल के थ्रू ये जो लीफ होता है वो अटैच होता है, राइट?
और वो अटैच जो होता है वो पैटियोल के थ्रू होता है, और ये पैटियोल जो होता है उसको चिपका के रखता है, मतलब कि अगर हवा आंधी आए तो जल्दी टूट ना जाए। ओके, तो इसलिए पैटियोल उसको अटैच करके रखता है। यहाँ तक तो बताने की ज़रूरत नहीं थी पर बताया। अगर हम बात करें तो ये जो लीफ होता है इसके बेस में प्रेजेंट होता है लीफ बेस। क्या होता है? लीफ बेस। ओके, बेस को हमने क्या कहा? लीफ बेस कहा। अब देखो ये जो लीफ है इसके सेंटर में जो लाइन गई है उसको अपन कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। बहुत बढ़िया। उस मिड रिब से लाइन निकलती है। क्या निकलती है? लाइन निकलती है, जिसको कहते हैं वेन। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। दो वैन के बीच का जो गैप होता है इसको वैनलेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैनलेट्स कहते हैं। जो लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है तो एक तरह से समझो तो ब्लेड के शेप का होता है, राइट, नुकीला होता है। अगर बोलोगे सर ऐसा नहीं होता तो ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्या आपने कभी भी शुगर कैन का लीफ देखा है? अगर हिम्मत हो ना तो उसके लीफ को छू के दिखाओ जोर से, कट जाएगा फिंगर, है ना, तब समझ में आ जाएगा कि यार ब्लेड होता है कि नहीं होता। इसीलिए उसको कहा जाता है लीफ ब्लेड। क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड कहा जाता है। और उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं टिप। टिप का मतलब सभी को पता है, और ऊपर होता है। तो यही है हमारा लीफ का स्ट्रक्चर। और मैंने यहाँ आउटर टू इनर मैंने एक फ्लो बनाया है, उसको लिख भी दिया है कि सबसे पहले आता है लीफ बेस, उसके बाद आता है पैटियोल, पैटियोल से लीफ, पैटियोल से अटैच होता है, उसके बाद आता है लैमिना। अब बोलोगे सर ये लैमिना है क्या? लैमिना को अपन लीफ ब्लेड ही कहते हैं। तो लीफ ब्लेड जिसको हमने कहा ना उसी को कहते हैं लैमिना। और इसी लीफ ब्लेड के अंदर मतलब लैमिना के अंदर हमें वैन और वैनलेट्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो लीफ का स्ट्रक्चर देख लिया, उसका फ्लो भी देख लिया, कोई डाउट नहीं है ना? अगर होगा भी तो पूछ लेना, गलत नहीं सोचना। तो चलो लीफ के बारे में हम डिटेल में जाएँ। चलो धीरे धीरे जाते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है लीफ बेस। अगर हम बात करें लीफ बेस जो होता है, स्ट्रक्चर देख लिया ना यार लीफ बेस की, बिल्कुल। जो लीफ बेस अगर मोनोकोट में अगर हो तो वो लीफ बेस होता है एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। और एक्सपैंड कर करके जो स्ट्रीम होते हैं उसको पार्शियली या फिर कंप्लीटली उसको कवर कर देते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा किसके स्ट्रीम को कवर करते हैं? आपने कभी ना कभी गन्ना तो खाया ही होगा, है ना? खाया है ना? उसके लीफ देखो तो कैसे होते हैं, पूरे स्ट्रीम को कवर करके रखते हैं ना। तो बिल्कुल। और उसी तरह मकई भी होता है, मकई भी मोनोकॉट है, उसके भी लीफ किस तरह होते हैं? देखो स्ट्रीम को पूरा कवर करके रखते हैं। अब समझ में आ गया? बिल्कुल। एक होता है पल्विनस। पल्विनस की बात करो तो उसके जो लीफ बेस होते हैं वो स्वेलन हो जाता है। ओके, क्या होने लगता है? स्वेलन होता है मतलब फूल जाता है। और वो फूलता किस में है? तो लेग्यूमिनस प्लांट में ऐसा होता है। ओके, क्लियर है? लीफ बेस देख लिया, कहानी क्या होती है? या तो वो फूल जाता है या तो वो बढ़ने लगता है और कवर कर देता है। फूलता किस में है? लेग्यूमिनस प्लांट में। और फैलता किस में है? तो मोनोकोट्स में। क्लियर है? बहुत बढ़िया। एक होता है वेनेशन। वेनेशन कहता है अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वेंटिकल्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं है। लीफ के अंदर हमने क्या देखा? लीफ ब्लेड देखे थे। लीफ ब्लेड को हमने लैमिना कहा। लैमिना के अंदर वैन और वैनलेट्स दोनों प्रेजेंट है। तो वो वैन और वैनलेट्स का जो डिज़ाइन होता है, जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो किसी में हो सकता है अलग अलग होता है कि नहीं? ज़रूरी थोड़ी है सबके सेम हो। तो उसी का स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वैनेशन, उसी का अरेंजमेंट को कहते हैं वैनेशन। क्लियर है? और ये वैनेशन जो होता है ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है पैरेलल वैनेशन, एक होता है नेटेड वैनेशन। तो पैरेलल में देख लो दो होते हैं और नेटेड में तीन होते हैं। क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी बस समझते चलो। ओके, बहुत बढ़िया। लीफ जो होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक है सिंपल, दूसरा कंपाउंड। सिंपल लीफ सभी ने देखा ही होगा, इस तरह का होता है। कंपाउंड लीफ की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा पिन्नेट लीफ और पाल्मेट लीफ। पिन्नेट लीफ जो होता है नीम में पाया जाता है। ओके, पाल्मेट जो होता है वो सिल्क और कॉटन में पाया जाता है। अभी हम धीरे धीरे उसको भी देखेंगे, भरोसा रखो एक ही बार बताऊंगा नहीं समझ पाओगे, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी लेते चलेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलोडॉक्सी। देखो मैं इसी के थ्रू आपको मैं वो जो भी हमने पढ़ा ना सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ उसको मैं कोरिलेट करवा दूंगा। अभी देखो बस, फाइलोडॉक्सी कहता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ। ओके, लीफ का अरेंजमेंट को ही कहते हैं फाइलोडॉक्सी। तीन तरह के होते हैं, अपोजिट, अल्टरनेट और वॉल्स। अपोजिट कहने का मतलब है मान लो कोई एक लीफ प्रेजेंट है, उसी के अगर अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा लीफ भी प्रेजेंट होगा तो उस तरह के लीफ को हम कहेंगे अपोजिट फाइलोडॉक्सी। उस तरह का अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम? अपोजिट फाइलोडॉक्सी। अब ये जो अपोजिट फाइलोडॉक्सी होता है ना, यही प्रेजेंट होता है हमारे नीम में। नीम ट्री देखे हो? नहीं देखे क्या? खाए भी होगे।
तो नीम में जो होता है अपोजिट फाइलोटॉक्सी होती है। और अभी अभी हमने कहा उसके लीफ का डिज़ाइन कैसा होता है, तो सर वो कंपाउंड लीफ होते हैं, और कंपाउंड में कौन होता है, पिन्नेट होता है। जी बिल्कुल, क्लियर हो गया। अब ठीक है, मज़ा आया ना। हाँ हाँ आएगा। अब दूसरा है अल्टरनेट। अल्टरनेट कहने का मतलब होता है एक छोड़ करके, मतलब एक इधर तो एक दूसरा उधर। तो ये जो डिज़ाइन होता है लीफ का, उसको हम कहते हैं पाल्मेट लीफ। कैसा होता है लीफ, पाल्मेट लीफ। और पाल्मेट लीफ में कौन कौन आते हैं, सिल्क होते हैं, कॉटन होते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्लियर है। लास्ट होता है वोल्स। वोल्स जो होता है ये क्रॉस बनाते हुए चलते हैं, मतलब एक अगर बात करें तो ये होता है वोल्स जो होता है ना, ये अपोजिट और अल्टरनेट दोनों का मिक्सअप होता है। देखो यार, अपोजिट कहने मतलब एक इधर है तो दूसरा उधर प्रेजेंट होना चाहिए, और अल्टरनेट क्या कहता है, एक इधर है तो दूसरा ऊपर में होना चाहिए या नीचे होना चाहिए। तो सेम है ना, बिल्कुल। तो ये दोनों का मिक्सअप है। क्लियर है। अब तो हो ही गया होगा यार। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ऐसा बात नहीं कि मैं बता के छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट पेज पे देख लो, आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि मैंने लिखा है अल्टरनेट जो होता है कहने का मतलब सिंगल लीफ एट अ नोड। अपोजिट का मतलब होता है टू लीफ एट अ नोड। वोल्स का मतलब है मोर देन टू लीफ एट अ नोड। क्लियर है। बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल मैंने बताया ना, अपोजिट, अल्टरनेट और वोल्स बताया ना, तो इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपोजिट की, क्योंकि मैंने अपोजिट पहले बताया है। तो अपोजिट में आता है ग्वाबा और कैलोट्रॉफिस। इसका ट्रिक बताया है मैंने, G+C। ये क्या है सर, अगर आपने जेनेटिक्स देखा है ना तो नहीं पूछोगे, क्योंकि हमने पता है ये जो है वो कोडिंग है। हाँ हाँ मुझे पता है, आप समझ गए हो। बाद में बाकी बात बाद में करते हैं। दूसरा है अल्टरनेट। अल्टरनेट की बात करें तो उसके अंदर आता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ओके। MC सनफ्लावर, ऐसे भी याद रख सकते हो। लॉजिक लगाना, कुछ गलत नहीं समझना है। वोल्ट्स की बात करो तो वो बोलता है अल्स्टोनिया। क्या आता है एग्जांपल, अल्स्टोनिया। तो यहाँ पर फाइलोटॉक्सी भी कंप्लीट हो गया, लीफ का डिज़ाइन भी सीख लिया, स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो भी देख लिया, पिन्नेट, पाल्मेट, सिंपल, कंपाउंड सब क्लियर हो गया। राइट, चलो बहुत बढ़िया। अब टॉपिक डालो इनफ्लोरेसेंस। क्या है इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस कहता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन अ फ्लोरल एक्सेस। अब हम किसका अरेंजमेंट देखने वाले हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट देखने वाले हैं। टॉपिक याद करते चलना, क्योंकि इस फाइलोटॉक्सी हो गए, इनफ्लोरेसेंस हो गए, इससे नीट में हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। ऐसा कोई भी साल नहीं हुआ जो इनफ्लोरेसेंस से या फिर फाइलोटॉक्सी से क्वेश्चन ना आया हो। एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन पर आता ज़रूर है। ओके, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मत छोड़ना। एक होता है रेसिमोज, एक होता है साइमोज। अब रेसिमोज कौन है, साइमोज कौन है, उसको देखो। रेसिमोस कहता है कि जो ऊपर के फ्लावर होंगे वो थोड़े कम ग्रो करेंगे, और नीचे का फ्लावर जो होगा वो ज़्यादा ग्रो करेगा। देख सकते हैं ओल्ड फ्लावर जो है नीचे दिखा रहा है, और न्यू फ्लावर जो है ऊपर की ओर आएंगे। तो मतलब कि अगर न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ आता है तो उस तरह के सिस्टम को, उस तरह का अरेंजमेंट को कहेंगे इन रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस। अगर हम बात करें जो फ्लावर है, अब मान लो कि ऊपर से डेवलप होते हुए नीचे की ओर आ रहा है, मतलब पहला जो फ्लावर है ऊपर की तरफ पहले डेवलप हो रहा है, नीचे की तरफ बाद में डेवलप हो रहा है, तो उस तरह को हम कहेंगे साइमोज इनफ्लोरेसेंस। क्लियर है। वो डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि कौन पहले डेवलप हो रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नीचे से ऊपर अगर डेवलप हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे रेसिमोज, ऊपर से नीचे डेवलप होता हुआ आ रहा है हम कहेंगे साइमोज। और कुछ भी नहीं समझना है, ज़्यादा समझोगे दिक्कत होगी। क्लियर है। चलो अब देखो, इतना पढ़ लिया ना, अब फ्लावर के बारे में जिक्र करना और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें नीट भी क्लियर करना है और बोर्ड्स भी। ओके, चलो बहुत बढ़िया। टॉपिक डालो फ्लावर। और हमें पता है फ्लावर में 4 वोल्स होते हैं, 4 वोल्स होते हैं। याद करो, हमने जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखा था उस टाइम तो हमने जिक्र की ही थी, लेकिन इस टाइम फिर से मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में भी दिया है, तो क्यों थोड़ा आधा अधूरा पढ़ना, है ना। पढ़ ही लेते हैं पूरा, क्या दिक्कत है। तो देखो, अगर हम बात करें फ्लावर की तो उसमें 4 वोल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 एसेसरी वोल्स, 2 रिप्रोडक्टिव वोल्स। जो एसेसरी वोल्स होता है उसके अंदर आते हैं कैलेक्स और कोरोला। कैलेक्स जो होता है वो सेपल से मिलकर के बना होता है, कोरोला जो होता है पेटल से मिलकर के बने होते हैं। रिप्रोडक्टिव वोल्स की बात करो तो वो भी 2 होते हैं, एक होता है एंड्रोशियम, दूसरा होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और जो गाइनोशियम तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है। किसके लिए, फ्लावर के लिए। एंड्रोशियम जो होता है वो स्टामेन कंसिस्ट करके बनता है, और ये जो गाइनोशियम होता है वो कार्पेल को कंसिस्ट करती है। कार्पेल हो या फिर पिस्टिल हो, बात एक ही है। अगर हम बात करें तो इसके बारे में जिक्र करना है किस किस टॉपिक में, तो मैं वो भी मैंने लिखा है। पहला पढ़ेंगे सेक्स के बारे में, जो यूनिसेक्सुअल होता है या फिर बाइसेक्सुअल होता है।
अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी में ज़्यादातर फोकस किया है बाइसेक्सुअल फ्लावर में, मतलब कि ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी हो और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो, मतलब कि एंड्रोशियम भी प्रेजेंट हो और गायनोशियम भी प्रेजेंट हो, राइट, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात करेंगे इसकी सिमेट्री पे, इसका सिमेट्री कैसा है ना, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोटिनोमॉर्फिक है या फिर एसिमेट्रिकल है, अगर है तो उसके अंदर कौन कौन आते हैं वो भी देखेंगे। तीसरी बात करेंगे फ्लोरल अपेंडेजेस पर। फ्लोरल अपेंडेजेस जो होता है वो उसका याद रखो 3 4 5, हाँ यार ट्रिक है ये, 3 से ट्राइमेरस, 4 से टेट्रामेरस, 5 से पेंटामेरस। उसके बाद हम डिटेल में जाएंगे तो बात करेंगे ब्रैक्ट की, कि किस में ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, किस में ब्रैकेट एब्सेंट होता है। ब्रैकेट प्रेजेंट होगा तो कहेंगे ब्रैकेट है, और ब्रैकेट एब्सेंट होगा तो कहेंगे ई ब्रैकेट है। उसी तरह बात करेंगे ओवेरी के पोजीशन की। और ओवेरी की पोजीशन जो होता है 3 तरह का होता है, एक होता है हाइपोकाइनस, एक होता है पेरिगाइनस, एक होता है एपिगाइनस। यार क्या है, अभी अब थोड़ी देर में देख रहे हैं, पेशेंस तो रखो, डॉक्टर बन रहे हो और ज़रा सा भी पेशेंस नहीं है, बताओ, पेशेंस रखा करो, ओके। ठीक है बता रहा हूँ, ज़्यादा सोचो मत। सेक्स तो मैंने पहले बता दिया, हम बाइसेक्सुअल फ्लावर पे फोकस करेंगे जिसके अंदर एंड्रोशियम और गायनोशियम दोनों होगा। नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो कैसा होता है, हमने बोला था एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोटिनोमॉर्फिक होता है और एसिमेट्रिकल होता है। तो देखो एक्टिनोमॉर्फिक की बात करें तो इसके अंदर आता है मस्टर्ड, धतूरा और चिली। क्या आता है, मस्टर्ड, धतूरा और चिली, ओके। एम सी धतूरा ये भी याद रख सकते हो, मतलब कि एम से मस्टर्ड, सी से चिल्ली, डी से धतूरा, ओके, बहुत बढ़िया। देखो यार किसी भी तरह से याद करो, बस आपको ये नाम याद होना चाहिए, और इतने सारे हम इस नाम देखेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, और गलत मत सोचा करो, नाम है वो, ओके, कुछ गलत नहीं। फिर है जाइगोटिनोमॉर्फिक। जाइगोटिनोमॉर्फिक की बात करें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा पी, पी मतलब मटर, वो वाला पी, ओके। उसी तरह बात करते हैं वीन होता है, गुलमोहर और कैजिया, पी बीन गुलमोहर कैजिया। अब बहुत है, फिर से याद कर लो, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, नहीं तो पी से याद आएगा पी, सी से कैजिया और बीन और गुलमोहर, मतलब पीसी बिजी, मतलब कि हमें पीसी मिला तो हम बिजी हो गए। और ये बात फैक्ट भी होता है, जब भी हम पीसी मिलता है हमें, हम बिजी हो जाते हैं, चाहे वो चैटिंग हो, चाहे गेमिंग हो, कुछ भी हो, राइट, तो याद हो जाएगा। लास्ट है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होता है कन्ना में, ओके, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने बात की थी फ्लोरल अपेंडेज, जिसका कहा था हमने वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। उसके बाद हमने बात की थी ब्रैकेट के बारे में, या तो ब्रैकेट होगा या तो ई ब्रैकेट होगा, ओके। तो ब्रैकेट होता क्या एक्चुअली सर, और बोलते कब है, तो देखो कोई भी फ्लावर है उसका जो पेडिकल होता है, मतलब निचला हिस्सा होता है, तो पेडिकल का जो बेस होता है वहाँ पर से अगर लीफ अराइज होने लगते हैं तो हम उसको कहेंगे कि वो फ्लावर जो है उसके अंदर ब्रैकेट प्रेजेंट है, तो हमने कह दिए, हम कहेंगे उसे ब्रैकेटेड फ्लावर। जैसा कि होता है रोज़ में, लोटस में और भी कुछ कुछ फ्लावर में देखने को मिल जाता है, ओके, बहुत बढ़िया। और जिसमें नहीं होता है हम उसको कहते हैं ई ब्रैकेटेड फ्लावर, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने बात किया कि हाँ सर हमने ओवेरी के पोजीशन पे भी बात की थी, अब बात करते हैं फिर। तो पहला हमने देखा था हाइपोगैमस। हाइपोगैमस क्या होता है सर, हाइपोगैमस कहने का मतलब है सुपेरियर, पेरिगैमस मतलब हाफ इन्फीरियर, ईपीगैमस कहने का मतलब इन्फीरियर। हाइपो मतलब ऊपर, पेरी मतलब बीचों बीच, और ईपी मतलब कि नीचे। अब ये है क्या सर ऊपर नीचे बीचों बीच, समझ नहीं आ रहा कुछ, बताता हूँ। हाइपोगैमस को अपने सुपीरियर भी कहा है, और इसका एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल में, मतलब कि ये जो ओवेरी का पोजीशन है या तो हो सकता है ऊपर भी होगा, या तो बीचों बीच होगा, या तो फिर मिडल पे होगा, या तो फिर नीचे होगा। तो ऊपर होगा तो हमने कहा उसको सुपीरियर, और उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल। इसका एक ट्रिक बताता हूँ, मस्ती रोज बुक, क्या कहेंगे, मस्ती रोज बुक, मतलब कि मस्ती से आना चाहिए मस्टर्ड, रोज से चाइना रोज, बुक मतलब कि ब्रिंजल। उसी तरह है पेरिगैमस। पेरिगैमस की बात करो तो पेरिगैमस में आता है हाफ इन्फीरियर। इसके एग्जांपल है पल्म पिच रोज, PPR, पल्म पिच रोज, PPR। हमने PVR बहुत सुना है, PPR ये होता है पल्म पिच रोज। और देखो यार अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नाम याद कर लो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ट्रिक भी काफ़ी है। PPR से आप कुछ क्या होगा, P से पल्म होगा, B से पीच होगा, P हो सकता है लेकिन याद कर लो P नहीं होगा, R से रोज, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसी तरह है एपिगैनस। एपिगैनस की बात करो तो ये इन्फीरियर होता है, इन्फीरियर मतलब प्रेजेंट होता है, और इन्फीरियर में इसका एग्जांपल है सनफ्लावर, ग्वाबा, कुकुम्बर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताने वाला हूँ, स्टूडेंट गेम चेंजर। क्या होगा, स्टूडेंट गेम चेंजर। स्टूडेंट से सनफ्लावर, गेम से ग्वाबा, चेंजर से कुकुम्बर, बात ख़त्म।
ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब है कैलेक्स। कैलेक्स जो होता है ये सेपल से मिल करके बना होता है, हमने देख लिया था। इसके बाद बात करते हैं तो इसके अंदर वाटर मोस्ट वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो सेपल होता है ये दो फॉर्म में होते हैं, एक फ्री और एक यूनाइटेड। फ्री होंगे तो उसको कहेंगे पॉलीसेपलस, यूनाइटेड होंगे तो कहेंगे गैमोसेपलस। यूनाइटेड में गैमो वर्ड यूज़ करेंगे, फ्री में पॉली वर्ड यूज़ करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनाइटेड में गैमो वर्ड यूज़ करते हैं और फ्री में पॉली वर्ड यूज़ करते हैं। तो सेपल तो पहले से ही था, तो हो गया गैमोसेपलस, एक हो गया पॉलीसेपलस। उसी तरह कोरोला की बात करो तो ये ब्राइट कलर का होता है और ये भी बना होता है पेटल से मिल करके। और ये पेटल जो होता है ये भी दो फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक होता है फ्री, एक होता है यूनाइटेड। फ्री हो जाएगा तो फिर से पॉली वर्ड लगा दो, हो जाएगा पॉली पेटलस। यूनाइटेड में गैमो लगा दो, हो जाएगा गैमो पेटलस। क्लियर है? बहुत बढ़िया। ये क्लियर है ना? तो अभी हम जो एस्टिवेशन पढ़ेंगे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एस्टिवेशन कहता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड द पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू द अदर्स। नहीं समझ में आया? देखो यार कुछ भी नहीं है। अभी जो एस्टिवेशन क्या पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम अरेंजमेंट फिर से चेक करेंगे, लेकिन किसका? सेपल्स और पेटल्स का। देखो हमने लीफ का अरेंजमेंट देखा, अब हम देखने वाले हैं कि सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है। बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने कहा था कि आप हमेशा याद करते चलना कि फाइलोटॉक्सी में किसका अरेंजमेंट होता है, इन्फ्लोरेसेंस में किसका अरेंजमेंट होता है, और हम एस्टिवेशन में किसका अरेंजमेंट देखेंगे। तो कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए याद कर लेना। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेनली चार टाइप होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है वेलवेट एस्टिवेशन, दूसरा होता है ट्विस्टेड एस्टिवेशन, तीसरा है एम्ब्रिकेटेड एस्टिवेशन और चौथा होता है वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब ये है क्या सर? देखो इसका स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ मैंने दिखाया है, इस तरह का एस्टिवेशन होता है। सेपल्स और पेटल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो वेलवेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस और ब्रिंजल। क्या है? कैलोट्रोपिस और ब्रिंजल। ट्रिक बता दूं, ट्रिक चेक करना है तो लास्ट में देखो सब में अल अल दिख ही रहा होगा, मैंने इसको बड़े से लिखा भी है, मतलब कैपिटल लेटर में लिखा है ना। वेलवेट में देखो सभी में एल है क्या? देखो वेलवेट में भी ए एल है, कैलोट्रॉफिस में भी ए एल है, ब्रिंचल में भी ए एल है, तो याद हो जाएगा। तो जो चाइनीज़ भिंडी होती है वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती है। आई रिपीट, जो चाइनीज़ भिंडी होती है वो सॉफ्ट एंड ट्विस्टेड होती है। चाइनीज़ से याद आएगा चाइना रोज, भिंडी से मतलब लेडी फिंगर, सॉफ्ट से कॉटन, और ट्विस्टेड तो भैया एस्टिवेशन है ही। क्लियर है? बहुत बढ़िया। थर्ड है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट की बात करो तो इसका मैं और इजी ट्रिक बताता हूँ। आई एम अ कॉलेज गाय एंड आई एम वेरी पॉपुलर। अब लोग सर ये है क्या? आई से याद आना चाहिए इम्ब्रिकेट। ओके, आई एम से क्या आना चाहिए? इम्ब्रिकेट। ओके, बहुत बढ़िया सर। कॉलेज गाय, कॉलेज से याद आना चाहिए कैसिया, गाय से गुलमोहर, गाय से गुलमोहर। और बात करें एंड आई एम वेरी पॉपुलर, तो वेरी से याद आना चाहिए वैक्सिलरी, पॉपुलर से आ जाएगा पैबलियोन्सिस। क्लियर है? अरे यार हमें तो क्या गम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये भी क्लियर हो गया होगा, हो गया ना यार? बिल्कुल। नेक्स्ट है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की बात करो तो ये बना होता है स्टामन से मिल करके, और हमें पता है जो एंड्रोशियम होता है ये किसको किसको प्रोड्यूस करते हैं? तो एंथर और फिलामेंट को प्रोड्यूस करते हैं। एंथर दो लोब होता है जिसको अपन पाइलोब्ड कहते हैं, एंड इच लोब कंटेंट डाइथीकस। क्या कहते हैं? इच लोब कंटेंट डाइथीकस, हो ना। और बाकी चीज़ तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन फ्लावरिंग प्लांट में देख ही लिया है। नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फिर से रिपीट करता हूँ, जाकर देख लेना, क्योंकि यार पूरा इसमें बताना पॉसिबल नहीं है। ओके, ठीक है। फिलामेंट का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। बिल्कुल सही है सर। ओके, और एंथर का काम क्या है? पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। और पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। जाना कहाँ पर है पॉलन ग्रेन को? मैटिंग करने के लिए फीमेल बॉडी में, मतलब पिस्टिल के पास जाना है। स्टिग्मा क्या करता है? कैच करता है। अस्टाइल उसको कहाँ पहुँचाता है? ओवेरी तक पहुँचाता है, और बाद में जा करके मैटिंग करता है। ओवेरी में जाके मैटिंग कर लेगा, क्या बना देगा? ओवेरी में जाकर के अगर मैटिंग करता है तो फ्रूट बनाएगा। अगर ओव्यूल में जाके मैटिंग करके डेवलपमेंट होता है तो वो क्या बन जाएगा? सीड बन जाएगा। ये हमने पहले देख चुका है, पर बता दिया क्योंकि आप फिर बोलोगे कि सर आपने तो पूरा बताया ही नहीं, इसलिए बता दिया। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने लिखा है कि स्टेमिनोड। स्टेमिनोड कहने का मतलब है जो स्टामिन होगा वो अगर एस्टेराइल हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्टेमिनोड। क्लियर है? और ये जो स्टामिन होता है ये दो तरह से यूनाइटेड होता है, दो के साथ यूनाइटेड होता है। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा पेटल्स और पेरियांथ। अगर स्टामिन जो है पेटल के साथ अगर यूनाइटेड होता है, कंबाइन होता है, तो हम उसको कहेंगे ईपी पेटलस। क्या कहेंगे? ईपी पेटलस।
फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो स्टामेन होता है वो दो के साथ अपना यूनाइटेड बनाता है, यूनिटी बनाता है। एक है पेटल्स के साथ, दूसरा है पेरियंथ के साथ। अगर वो पीटल के साथ अगर यूनाइटेड होता है तो कहेंगे उसको ईपी पेटलस। अगर स्टामेन पेरियंथ के साथ अगर अपना यूनिटी बनाता है तो हम कहेंगे उसको ईपी फाइलस। क्या कहेंगे? ईपी फाइलस। तो जो ईपी पेटलस होता है वो ब्रिंजल में पाया जाता है, और ईपी फाइलस जो होता है वो लिली में पाया जाता है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एक्चुअली नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं स्टामेन की। स्टामेन जो होता है इट इज़ यूनाइटेड विथ अ मोनो एडल्फस एंड डाई एडल्फस एंड पॉली एडल्फस आल्सो। अब ये क्या है सर, एडल्फस एडल्फस लगा के रखा है, पागल कर दोगे क्या? अरे क्या करूँ, एनसीईआरटी आपको पागल बना रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इजी करता हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, मोनो एडल्फस कहता है जो स्टामेन होगा वो अगर सेम डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, मतलब यूनि डायरेक्शन में प्रेजेंट होगा, हम उसको कहेंगे मोनो एडल्फस। ईजी हुआ, थोड़ा ईजी हुआ, बिल्कुल। इसका एग्जांपल है चाइना रोज। दूसरा है डाई एडल्फस, तो क्या हो जाएगा? कहने का मतलब जो स्टामेन होंगे वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे तो कहेंगे उसको डाई एडल्फस। क्लियर है? इसका एग्जांपल है पी। तीसरा है पॉली एडल्फस। पॉली का मतलब क्या होता है सर? मोर देन 3 या फिर मोर देन 2, बात एक ही है। तो देखो, तो इसका कहने का मतलब है जो स्टामेन होंगे वो मोर देन 2 डायरेक्शन में होंगे, राइट, जैसे कि सिट्रस में होता है। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। इतना ही नहीं, आपको मैं फिगर भी दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज में देखो, फिगर भी दिया हुआ है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देखो, हमने कहा स्टामेन यूनाइटेड होता है, तो यूनाइटेड का तो देख लिया। अगर हम मान लेते हैं स्टामेन अगर फ्री होगा तो किसके साथ होगा? वह हो जाएगा सैल्विया के साथ और मस्टर्ड के साथ। किसके साथ? सैल्विया के साथ और मस्टर्ड के साथ। तो ये छोटी छोटी पॉइंट जो होती है ना, आपको मार्क स्कोर करने के लिए हेल्प करती है, क्योंकि नीट में ऐसे ऐसे ट्विस्टेड क्वेश्चन ही आते हैं जिसके बारे में आपको नहीं नॉलेज हो। तो ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं बताया जिसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, है ना। सभी के बारे में मैंने बताया है, और ये भी बताया है कि मैंने किस चैप्टर में कंप्लीट नॉलेज दी है। तो आपको देखने के लिए भी कह रहा हूँ, देख लेना। नेक्स्ट है गायनोशियम। गायनोशियम जो होता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, और तो और ये किससे बना होता है? कार्पेल से बना होता है। तो अगर हम बात करें कि मोर देन 1 कार्पेल अगर फ्री हो जाता है तो हम कहेंगे उसको एपोकार्पस। क्या कहेंगे? एपोकार्पस। और एग्जाम्पल है उसका लोटस और रोज। मतलब समझ जाओ यार, ये लोटस और रोज कैसे कार्पेल होंगे? फ्रीली कार्पेल होंगे उसमें। बहुत बढ़िया। अगर कार्पेल मोर देन 1 कार्पेल अगर फ्यूज हो जाता है आपस में तो उसको कहेंगे सिन कार्पस। और इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और टोमेटो। क्या हो जाएगा? मस्टर्ड और टोमेटो। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है प्लाजेंटेशन। प्लाजेंटेशन कहने का मतलब क्या है पता है? प्लाजेंटेशन कहने का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल इन द प्लाजेंटा। ओके, इज नॉन एज प्लाजेंटेशन। अब जब वो प्लाजेंटा के अंदर इस तरह का होता है तो उसका कुछ शेप है, वो आपको याद रखना है। ओके, पहला है मार्जिनल, दूसरा है पैराइटल, तीसरा फ्री सेंट्रल, चौथा बेसल, और लास्ट है एक्सियल। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर इससे पहले ये बताता हूँ कि इसका जो डायग्राम होता है उससे क्वेश्चन आता है। और हर मैं देखते आया हूँ कि लगातार 2020, 21, 22 और 23 ये 4 साल में लगातार इससे क्वेश्चन एक एक आ ही गया है। तो यार फोकस करना, इसको स्किप मत करना, है ना। ठीक है, तो मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल से एक मिलता जुलता वर्ड है मटर। ओके, हाँ यार, तुम थोड़ा बहुत ही मिलता है, पर क्या करें, याद करना पड़ेगा। तो मटर को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। तो जो मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है वो मटर में शो होता है, मतलब पी में शो होता है, और इसका शेप कुछ इस तरह का है, देख लो यहाँ पर। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको तो देख के ही एक्चुअली सब बता देंगे कि यार ये मटर में ही पाया जाता है ना। दूसरी बात करें पैराइटल, तो जो पैराइटल होता है इसके अंदर आता है आर्जिमोनी और मस्टर्ड। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। एक पिक्चर थी मस्ती ज़्यादा, जिसके अंदर अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा ने काम किया था। तो अर्जुन कपूर से याद आना चाहिए आर्जिमोनी, और परिणीति चोपड़ा से याद आना चाहिए पैराइटल, जो किस में काम किए थे? मस्ती ज़्यादा में, मतलब कि मस्टर्ड। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, इस तरह का होता है। फिर है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल की बात करो तो इसका एग्जांपल है डायंथस और प्राइमोस। क्या होता है फ्री सेंट्रल में? डायंथस और प्राइमोस। ये थोड़ा याद कर लेना यार, क्योंकि एक दो याद नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी ना। बिल्कुल। फिर है बेसल। बेसल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, देख लो, आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल, ये बेसल जो होता है प्रेजेंट होता है सनफ्लावर में और मैरीगोल्ड में। उसी तरह है एक्सियल। एक्सियल जो होता है ये सीट्रस में प्रेजेंट होता है, नींबू में प्रेजेंट होता है। ये देख के ये भी बता दोगे अगर आप कभी नींबू को कट किया होगे तो। क्लियर है? ठीक है। एक है फॉल्स सेप्टम, ये उतना जरूरी नहीं है पर आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलिए, आपके टॉपिक्स में डिलीट किया गया है, तो बस इतना जान लो कि प्रेजेंट होता है मस्टर्ड में और आर्जिमोनी में। क्लियर है? बहुत बढ़िया।
फिर बात करते हैं फ्रूट की। ओके, इतना तक हमने कंप्लीट कर लिया ना, अब हम बात करेंगे फ्रूट की। जो फ्रूट होता है ये क्रोमोसोमल फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। हमें पता है फ्रूट कब बनता है, जब मैटिंग कहाँ पर हुई हो, ओवेरी में हुई हो। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है इट मैच्योर इन द ओवेरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है, बहुत बढ़िया, तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, बहुत बिल्कुल। राइपेंड का मतलब होता है पकना, तो कहाँ पर पकता है वो भी मैंने लिखा है। एक फ्रूट होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ये फ्रूट ऐसा है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो कर जाता है। इसके एग्जाम्पल्स जो है मैंने उस चैप्टर में बताए हैं, तो जाके देख लेना। ओके, बहुत बढ़िया। सीड की बात करूँ तो सीड कहाँ डेवलप होता है, ओव्यूल में डेवलप हुआ रहता है, जैसा कि मैंने कहा था। और तो और इसके अंदर सीड कोड भी प्रेजेंट होती है, इम्ब्रियो भी प्रेजेंट होता है। इम्ब्रियो ही के अंदर क्या होगा, रेडिकल निकलते हैं, उस रेडिकल से रूट अराइज होंगे। प्लूमन प्रेजेंट होता है, उसमें स्टीम अराइज होता है। और तो और फिर जब वो बड़ा होगा तो उसको एक्सेस भी तो चाहिए, तो इम्ब्रियोनल एक्सेस भी प्रेजेंट होती है। और तो और कॉटिलेडन्स भी होते हैं। और कॉटिलेडन ही बताया जाता है कि मोनोकोट है या डाइकोट है ना। हमने देखा है कि मोनोकोटिलेडन कहने का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ एक कोटिलेडन प्रेजेंट होंगे। जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा शुगर कैन हो गया, है ना, ये सब में कैसे होते हैं, मोनोकोट होते हैं। अगर हम बात करें डाइकोटिलेडन की एग्जांपल ले लो, ग्राम हो गए, पी हो गए, पल्सेस हो गए, वो सब कैसे होते हैं, डाइकोटिलेडन होते हैं, मतलब जिसके अंदर दो कोटिलेडन प्रेजेंट हो। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर आपको मैंने इसका डायग्राम भी दिखाया है, डायग्राम देख सकते हो इस तरह का होता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सीड कोड भी प्रेजेंट है, और देखो वहाँ वहाँ पर हीलम प्रेजेंट है और माइक्रोपाइल प्रेजेंट होता है। देखो एक एक करके बताता हूँ। सीड कोड की क्या होती है, डोरमेंसी होती है, सीड की डोरमेंसी होती है ना, तभी तो आखिर उसी से रेडिकल निकलते हैं, उससे फिर प्लूम्यूल बन निकलता है ना भाई, बिल्कुल। तो ये जो हीलम है वहीं से ब्रेकिंग स्टार्ट होता है, वहीं से टूटना स्टार्ट होता है, वहीं से रूट अराइज होंगे, और वहीं से फिर प्लूम्यूल भी निकलता है। और प्लूम्यूल फिर निकल करके वो जब बड़ा होता है तो उसी से फिर इम्ब्रियोनल एक्सेस प्रोवाइड की जाती है। और जो कॉटिलेडन होते हैं वो तो हम सीड को देख के ही बता सकते हैं कि वो मोनोकॉटिलेडन है या फिर डाइकॉटिलेडन का सीड है। अगर दो कॉटिलेडन दिख रहे होंगे तो वो सिंपल सी बात है, वो डाइकॉटिलेडन है। सिंगल कॉटिलेडन होंगे तो कहेंगे वो मोनोकॉटिलेडन है। क्लियर है। और जो सीड का ऊपरी हिस्सा होता है उसको वहाँ प्रेजेंट होता है इपीकोइटल, और जो उसके अंदर का पार्ट होता है वहाँ प्रेजेंट होता है हाइपोकोइटल। और आपको इसमें याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। तो डाइकोट और मोनोकोट हमने दोनों को समझ लिया, सीड का डायग्राम भी देख लिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी ने लिखी है, वो है एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक एक्चुअली ज़्यादातर मोनोकोटिलेडन होते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक ज़्यादातर डाइकोटिलेडन होते हैं, पर इसके कुछ एक्सेप्शन हैं। जैसे देखो, अब ये जो टॉपिक है ना वो बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा फायदेमंद है। हाँ, इस टॉपिक का नाम है फ्लोरल फार्मूला, और ये ज़्यादातर आपको बोर्ड्स में ही कन्फ्यूज़न करता है, क्योंकि नीट में तो अगर आप डायरेक्टली फार्मूला याद रखते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर अब बोर्ड्स में आप लिखना भी पड़ता है ना, तो कैसे लिखना है वो मैं बताता हूँ। पहले तो आपको जो सिंबल दिख रहा है वो याद कर लेना है कि सिंबल का मतलब क्या है। बी आर का मतलब है ब्रैकेटेड फ्लावर, बी आर के नीचे डाल सकते कहेंगे ई ब्रैकेटेड फ्लावर है, ई बी आर है उसमें लिखा रहेगा ई ब्रैकेटेड फ्लावर है, मतलब ब्रैकेट एब्सेंट है। के का मतलब कैलेक्स होता है, के के नीचे एन है तो कहने का मतलब हो जाएगा वो पॉलीसल्फस कैलेक्स। तो इस तरह आपको पहले याद रखना पड़ेगा। ओके, तभी आप आगे जाके फ्लोरल फार्मूला है उसको फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर है। तो पहले बात करते हैं फेबियसी की। तो फेबियसी जो होता है इसके अंदर सारे के सारे ट्रीज आ जाएंगे, सर्ब्स आ जाएंगे, और तो और जितने भी हर्बेशियस प्लांट है ना वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे। हर्बेशियस प्लांट मतलब कि हर्ब्स वाले, हर्ब्स हो गए, सर्ब्स हो गए, वो उसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर है। दूसरा है ब्रासियसी। ब्रासियसी कहने का मतलब है, इसके एग्जाम्पल देख लो, कैबेज हो गए, ब्रोकली हो गया, कैले हो गया, ये सब जो है कैबेज हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं, ब्रासियसी के अंदर आते हैं। तीसरा है लिलियसी। इसके अंदर आता है एलोवेरा, एलियम सेपा, ये सब जो है वो आते हैं लिलियसी में। आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, खास करके एलोवेरा याद रख लो कि वो लिलियसी में आते हैं। लास्ट है सोलनेसी। सोलनेसी के अंदर आता है प्यूटूनिया, ब्रोनिया, मतलब अजीब अजीब नाम है यार। लास्ट है सोलनेसी। सोलनेसी के अंदर आता है पिटूनिया, बेलाडोना, मतलब अजीब अजीब नाम आते हैं। एक नाम याद रख लो कम से कम, धतूरा। ओके, इससे क्वेश्चन आया था। धतूरा जो होता है वो सोलनेसी में आता है। क्लियर है। तो अब बात करते हैं, वो चार्ट आपने याद कर लिया क्या, नहीं क्या, कोई बात नहीं, देख करके बता सकते हैं। इसका फ्लोरल फार्मूला पे आते हैं। ठीक है, उस फ्लोरल फार्मूला से हम बहुत कुछ बता सकते हैं। तो फेबियसी का फ्लोरल फार्मूला का ट्रिक बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ के सी ए जी। क्या होता है, परसेंटेज ऑफ के सी ए जी।
आप बोलोगे सर ये है क्या परसेंटेज ऑफ कैसी है जी? देखो परसेंटेज का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। याद करो हमने एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोटिनोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल सब पढ़ रखा है। तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ, उसी से कोरिलेट कर लो अब, है ना। परसेंटेज का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ऑफ का मतलब है कि ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। के का मतलब होता है कैलेक्स। कैलेक्स का नंबर कितना है? 5 होता है। उसी तरह हम बात करें यहाँ पर और क्या लिखा हुआ है? सी लिखा हुआ है। सी का मतलब क्या है? कोरोला होता है। कोरोला का नंबर भी दिखा गया कितना है? 1+2+2, टोटल कितने हैं? 5 है। उसी तरह बात करो तो उसका डबल कर देना है हमें एंड्रोसियम में। तो 5 है तो कितना हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। पर नंबर कैसे लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, उसके बाद आपको 9+1 लिखा हुआ है। ओके 1 है। और देखो लास्ट में लिखा गया है 1। क्या 1 है? तो लास्ट में G1 लिखा हुआ है ना, G1। लेकिन जी के नीचे देखो डैश भी दिया हुआ है। डैश का मतलब होता है सुपीरियर ओवेरी। क्या होता है? सुपीरियर ओवेरी। ऊपर में डैश होगा तो हम कहेंगे इन्फीरियर ओवेरी। अपोजिट समझ, नीचे अगर डैश है तो हम कहेंगे सुपीरियर ओवेरी है, और ऊपर में डैश है तो हम कहेंगे इन्फीरियर ओवेरी। जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम के नीचे डैश है तो कहने का मतलब जो ओवेरी का पोजीशन है वो कहाँ पर है? वो सुपीरियर में है। राइट? कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं। देखना सभी के जी में नीचे में ही डैश दिया हुआ है, मतलब जितने भी गाइनोसियम है वहाँ पर जितने ओवेरी होंगे सारे के सारे सुपीरियर होंगे। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। जी में कितना नंबर कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। ट्रिक बता देता हूँ। कैलेक्स में 5 थे, ओके, और आपको याद रखने लो गाइनोसियम, गाइनोसियम में 1 होता है। तो उसी में तोड़ना शुरू करो। अगर एक हटा दो बचेंगे कितने? 4। तो 2+2 4 हो गया और एक 5 हो गया। उसका डबल कर दो आप एंड्रोसियम में, कितने होते हैं? 10 होते हैं। पर हमें एक हटाना है तो 1+9 कितने होंगे? 10 हो जाएंगे। तो उस तरह फॉर्मूला है, बन गया अपना। लिलियेसी जो होता है ना, ये बहुत अल्टर है, इसको हम बाद में देखेंगे। ब्रासियसी को पहले कवर करते हैं। ओके, ब्रासियसी की बात करें तो उसका एग्जांपल है प्लस ऑफ कैसिएजी। प्लस का मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या होता है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो ये सब पता चल जाएगा कि जो ब्रासियसी है वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। ऑफ का मतलब ये बाइसेक्सुअल है। केसी केजी मतलब कि के है मतलब कैलेक्स, सी है मतलब क्लोरोला, ए है मतलब एंड्रोसियम, जी है मतलब कि गाइनोसियम। दोनों का सब कुछ देख लो। सभी के अंदर हमने बताया था जी के नीचे डैश दी जाएगी, मतलब कि सारे के जो ओबेरी होगा वो कैसा पोजीशन में होगा? सुपीरियर पोजीशन में होगा। हमने उसका एग्जांपल भी पहले देखा है। बहुत बढ़िया। उसके बाद है सोलानेसी। सोलानेसी की बात करो तो इसमें भी प्लस ऑफ केसीएजी है। प्लस से याद आ जाएगा एक्टिनोमॉर्फिक, ऑफ से बाइसेक्सुअल है, के का कैलेक्स, सी से कोरोला, ए से एंड्रोशियम, जी से गाइनोशियम। नीचे डैश है, मतलब समझ जाएंगे कि इसका भी ओवेरी कैसा है भैया? सुपीरियर है। क्लियर है? लास्ट है लिलियसी। लिलियसी मैंने बोला क्योंकि अलग है, क्योंकि देखो सभी में तो प्लस ऑफ कैसीएजी चल रहा था या परसेंटेज ऑफ कैसीएजी था, लेकिन यहाँ चलेगा बी आर ऑफ एसीएजी। अब ये क्या है सर? बी आर। बी आर का मतलब है ब्रैक्टेड फ्लावर। ओके, मतलब लिलियसी में ब्रैक्टेड फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ऑफ का मतलब है बाइसेक्सुअल होता है। पी का मतलब है यहाँ पर पेरियंथ। क्या है? पेरियंथ। याद करो हमने कहा था जो स्टामन होते हैं वो पेरियंथ के साथ भी कनेक्शन रखते हैं। पेरियंथ के साथ जब कनेक्शन बना रहा था तो हमने इसको क्या कहा था? नहीं याद आ रहा है तो एक बार रिकैप कर लो, पीछे चले जाओ और देख लो। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। तो पेरियंथ प्रेजेंट होता है और यहाँ पर एंड्रोशियम भी प्रेजेंट होगा और गाइनोशियम भी। पर यहाँ गाइनोशियम के नीचे डैश नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि यहाँ पर बीचों बीच में ओवेरी का पोजीशन होगा। और बीचों बीच में हम अगर ओवेरी का पोजीशन है तो हम उसको क्या कहेंगे, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है।